अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल कुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल मक़ामिल आख़िर या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल मक़ामिल आख़िर फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा है हमारा मालिक और सच्चा है हमारा खालिक के सिवा उस वाहिद यकता के कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे हैं उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे और आपके आका अंबिया के इमाम हज़रत सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आका अलैहिस्सलाम के ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, ये रमदान मिला उनके सदके, अरे रहमान मिला उनके दर से, वो क्या है जो हमने पाया नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुर्शिद करीम, मेरे शेख तरीक़त इस बज़्म मोहब्बत की सदारत फरमा रहे हैं। अल्लाह करीब मुझे हक बात कहने और हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। नाज़रीन व हाज़रीन, ये रमज़ान मुबारक का महीना ये खालिसतन अल्लाह के ज़िक्र का महीना है। वैसे तो इंसान की तख्लीक ही इसलिए हुई है कि इंसान अपना मकसद हयात जाने। मकसद हयात यही है इंसान अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करे और इताअत गुदारी करे, इंसान अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करे। लेकिन ये माह रमज़ान हुजूर फरमाते हैं ये अल्लाह का महीना है और ये खालिसतन अल्लाह के जिक्र का महीना है, अल्लाह के जिक्र का महीना है। इस महीने में मुझे और आपको, हम सबको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करके अल्लाह का कुर्ब हासिल करें, क्योंकि इस महीने में अल्लाह करीम की रहमत सही हदीस के मुताबिक सदाएं दे रही होती है कोई हमें पुकारने वाला कि हम उसकी झोली को भर दें, है कोई हाथ उठाने वाला कि हम उसके सवाल को पूरा फरमा दें, है कोई झोली फैलाने वाला कि हम उसकी झोली को भर डालें। तो नाज़रीन व हाज़रीन, इस महीने में खालिसतन इस नीयत से अल्लाह का जिक्र करो कि अल्लाह करीब हमें अपना कुर्ब अता फरमा दे, अल्लाह करीब हमें अपना कुर्ब अता फरमा दे। आज मैंने आपसे अल्लाह के जिक्र, उसकी फजीलत और उसके समारात पे कुरान और हदीस से गुफ्तगू करनी है, कुरान और हदीस से गुफ्तगू करनी है। अल्लाह करीम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह का जिक्र करो, जिक्रन कसीरा, और कसरत के साथ करो। अल्लाह करीम ने यहाँ औकात और मिकदार बयान नहीं फरमाई, अल्लाह करीम ने फरमाया हर वक्त अल्लाह का जिक्र करो, जितना जिक्र करोगे उतना कम है। हर वक्त अल्लाह का जिक्र करो, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करो। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास इस आयत की तफसीर में कहते हैं कि यहाँ वक्त और मिकदार का हद इसलिए नहीं है क्योंकि अल्लाह के जिक्र का तो हक अदा हो नहीं सकता। इंसान अल्लाह का जितना जिक्र करेगा अल्लाह करीम उसको उतनी बुलंदी दरजात अता फरमाएगा। यही वजह है कि ईमान वालों की तो ये आदत है, वो उठते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो बैठते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो चलते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, अगर वो दुनिया के काम भी करते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं। इसलिए मेरे पीर तरीकत के हाथ पे आज भी अगर कोई बैत करता है तो मेरे शेख उसको सबसे पहला पैगाम ये देते हैं, ए इंसान हाथों से काम कर, जुबान से बातें कर, लेकिन अपने दिल और ख्याल को हर वक्त अल्लाह की याद से आबाद रख, अल्लाह के जिक्र से आबाद रख। अगर सुकून चाहता है तो अल्लाह के जिक्र में सुकून है। ए इंसान, तू दुनिया की आसाइशों में सुकून ढूंढता है, तू दुनिया की लज्जतों में सुकून ढूंढता है, कोई यूरोप जाता है और मौसम की लज्जतों में सुकून ढूंढता है, कोई महल्लात में सुकून ढूंढता है, कोई औरतों के पहलू में सुकून ढूंढता है, कोई दौलत के अंबार में सुकून ढूंढता है, कहीं इख्तिदार की बिछी हुई कुर्सियां सुकून आवर समझी जाती है। इनमें से कोई चीज दिल को सुकून नहीं देती। ये वक्ती तौर पे दिल
दिल तो बहला देती है, लेकिन अल्लाह फरमाता है ए इंसान मैं तेरा खालिक हूं, तू सुकून चाहता है ना, तुझे बेहतरी तेरी जैसी मैं जानता हूं कोई और जान नहीं सकता, तुझे सुकून ही चाहिए ना, आ मैं तुझे बताता हूं मैंने तेरे लिए सुकून कहां रखा है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, तुम मेरा जिक्र करो, मेरा जिक्र तुम्हारे दिलों को सुकून देगा, मेरा जिक्र करो, मेरा जिक्र दिलों को सुकून देता है। नाज़रीन और हाज़रीन, मैंने अपनी आंखों से ऐसे लोगों को देख रखा है, दौलत इतनी है जिसकी इंतहा नहीं, इक़्तिदार भी है, महल्लात में सोते हैं, सोने के बिस्तरों की मालिक उनके महल है, सोने के बिस्तरों की मालिक वो आराम करते हैं, लेकिन उनके पास सुकून नहीं है। कहते हैं जनाब पैसे से सब कुछ खरीद लिया, अगर नहीं मिला तो सुकून नहीं मिला। और मैंने अपनी आंखों से ही ऐसे लोग देखे हैं जो झोपड़ियों में रहते हैं, चटाइयों पे सोते हैं, लेकिन ये कहते कहते सो जाते हैं। सुकून की नींद के कितनी तस्कील मुयस्सर है तेरे नाम के साथ, नींद कांटों पे भी आ जाती है आराम के साथ। झोपड़ियों में मैंने सुकून से लोग रहते देखे हैं, और महल्लात में मैंने बेचैनी से तड़पते लोगों को अपनी आंखों से देखा है। बस फर्क यह है वो अल्लाह का जिक्र नहीं करते और ये अल्लाह का जिक्र करते हैं। और मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाह का जिक्र करने वाले और ना करने वाले की मिसाल जिंदा और मुर्दा की तरह है, जिंदा और मुर्दा की तरह है। और अल्लाह के जिक्र में सुकून क्यों ना हो, जब अल्लाह फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करूंगा। मैं जिक्र करने वालों का इससे बड़ी जज़ा क्या बयान कर सकता हूं। अल्लाह फरमाता है तू मेरा जिक्र कर और मैं तेरा जिक्र करूंगा, तू मुझे याद कर मैं तुझे याद करूंगा। हजरत साबित बनानी कहते हैं, एक दफा हजरत साबित बनानी ने कहा कि मुझे एक ऐसे वक्त का इल्म है जिसमें अल्लाह मेरा जिक्र कर रहा होता है, अल्लाह मेरा जिक्र करता है। आपको पता है आज भी लोगों की आदत है, बात सुनते नहीं है लेकिन फतवे के लिए कलम तैयार हो जाता है। तब भी कुछ लोग ऐसे होंगे एकदम हालात बिगड़ गए उन लोगों के, अभी इसके ऊपर फतवा लगाते हैं। ये कैसे कह रहा है कि मुझे ऐसे वक्त का पता है जिसमें अल्लाह मेरा जिक्र करता है। वो अल्लाह वाले थे, वो अल्लाह वाले थे। उन्होंने कहा कि आओ मैं बताता हूं कि मेरा मुझे कैसे उस वक्त का पता है। कहा कभी कुरान की आयत नहीं पढ़ी, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करूंगा। जितनी देर में अल्लाह का जिक्र करता हूं इस यकीन से करता हूं यहां मैं उसका जिक्र कर रहा हूं, वहां वो मेरा जिक्र कर रहा है, वहां मेरा जिक्र कर रहा है। आज दुनिया में गौसे आजम के नारे लगते हैं ना, याद रखिएगा खानकाहों में शिर्क का कोई तसव्वुर ही नहीं है। खानकाहों ने शिर्क का तसव्वुर दूर किया है। जो कब्रों को सजदा करता है वो मुशरिक है, जो गैरुल्लाह की इबादत करता है वो मुशरिक है, जो ये तसव्वुर करता है अल्लाह के सिवा कोई भी जाती खजाने रखने वाला है वो मुशरिक है। खानकाहों में शिर्क नहीं होता, लेकिन आज अगर गौसे आजम के नारे लग रहे हैं दुनिया में, आज अगर दुनिया के कोने कोने में दाता दाता हो रही है, आज अगर हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम का फैजान पूरी दुनिया में ठाठे मारते समुद्र की तरह फैला है, लोगों ने धमाके करके भी देख लिए, लोगों ने फतवे लगा के भी देख लिए, लोगों ने हर तरीके से रोक के देख लिया, इन अल्लाह वालों का जिक्र नहीं रुका। उसकी वजह यह है अल्लाह ने फरमाया है फज़कुरू, तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करूंगा। इन अल्लाह वालों ने सारी जिंदगी अल्लाह का जिक्र किया, अब कोई 100 धमाके कर ले, 100 फतवे लगा ले, ता सुबह कयामत इन अल्लाह वालों का नाम चमकता रहेगा और फैज बढ़ता रहेगा, इनका नाम चमकता रहेगा और इनका फैज बढ़ता रहेगा। अल्लाह फरमाता है तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करूंगा। तुम दुनिया में मेरा जिक्र करो मैं फरिश्तों में तुम्हारा जिक्र करूंगा। तुम दुआ सवाल के जरिए मेरा जिक्र करो मैं जूद और अता के जरिए तुम्हारा जिक्र करूंगा। तुम तौबा इस्तिग़फ़ार के जरिए मेरा जिक्र करो मैं बख्शिश और मग़फ़िरत के जरिए तुम्हारा जिक्र करूंगा। तुम इताअत और इबादत के जरिए मेरा जिक्र करो मैं रहमत और रहमत के जरिए तुम्हारा जिक्र करूंगा। तुम राहत और सुकून के वक्त में मेरा जिक्र करो मैं बलाओं और मुसीबतों में तुम्हारा जिक्र करूंगा। यानी जब तुम्हारे पे सुकून का वक्त हो तो तुम अल्लाह का जिक्र करो, अपने अच्छे वक्त में अल्लाह का जिक्र करो। जब तुम अच्छे वक्त में अल्लाह को याद करोगे तो ये कैसे हो सकता है कि कभी तुम्हारे पे बुरा वक्त आ जाए और तुम्हारा रब तुम्हें याद न करे, तुम्हारे पे बुरा वक्त आ जाए और तुम्हारा रब तुम्हें याद न करे। अल्लाह के जिक्र की 3 अक़साम है।
सबसे पहली किस्म जिसका जिक्र हुआ वो जिक्र बिल लिसान है। इंसान अपनी जुबान से अल्लाह का जिक्र करे। फिर जब इंसान जुबान से जिक्र आदत बना लेता है तो एक मंजिल आती है जिक्र बिल कल्ब की, कि इंसान का दिल धड़क रहा होता है लेकिन इंसान के दिल की धड़कनें अल्लाह का जिक्र कर रही होती हैं। इंसान का दिल अल्लाह का जिक्र करता है। फिर आगे एक मंजिल आती है जिक्र बिल जवाहिर की, कि जब इंसान का जिस्म का हिस्सा अल्लाह का जिक्र करता है। हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार इरशाद फरमाते हैं, तमाम अज़ाए जिस्म का अपना जिक्र है और हर एक को चाहिए कि वो अपने अंदाज में जिक्र में मसरूफ रहे। इस्तिमाए कौल हक ये कान का जिक्र है। कुरान और हदीस सुनना, अल्लाह की बातें सुनना, हुजूर की हदीस सुनना, अच्छी बातें सुनना, फौश कलामी न सुनना, इस्तिमाए कौल हक ये कान का जिक्र है। और तस्बीह और तहलील करना, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करना, हर वक्त अल्लाह का शुक्र करना, हर वक्त अल्लाह की याद में मसरूफ रह के अल्लाह का जिक्र करना, और अल्लाह का जिक्र करने के साथ उसका शुक्र करना, फोश कलामी से बचना, गीबत से बचना, जो जुबान का जिक्र है। फिर आप फरमाते हैं आंख का जिक्र यह है कि अल्लाह की कुदरत पे गौर और फिक्र करना और तदब्बुर करना, यह आंख का जिक्र है। दुखी गरीबों की मदद करना, यह हाथ का जिक्र है। मसाजिद और महाफिल जिक्र और नेक जगहों पे जाना, यह पांव का जिक्र है। और अल्लाह की याद में तड़पना और उसकी आरज़ू में मचलना, यह इंसान के दिल का जिक्र है। सरखैल नक्शबंद हमारे पीर तरीकत हजरत शेख मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, हकीकत ज़िक्र रफ़ुल गफ़ला, जिक्र की हकीकत यह है कि जिक्र इंसान से गफलत को दूर कर देता है। जिक्र गफलत को दूर कर देता है। इंसान में जितनी गफलतें होती हैं वो अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह का जिक्र उसको गफलतों से बचा लेता है। जिक्र करने वालों के बेपनाह फज़ाइल हुजूर अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाए। बुखारी में यह हदीस कुदसी मौजूद है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है कि बंदा जो मेरे बारे में गुमान रखता है मैं उसके साथ वही मामला फरमाता हूँ, उसके साथ वही मामला फरमाता हूँ। अल्लाह फरमाता है वो तन्हाई में मेरा जिक्र करता है, मैं तन्हाई में उसका जिक्र फरमाता हूँ। वह मजलिस में मेरा जिक्र करता है, मैं उससे बेहतर मजलिस में उसका जिक्र करता हूँ। और वो एक कदम मेरी जानिब आता है, मैं 10 कदम उसके करीब आता हूँ, मैं 10 कदम उसके करीब आता हूँ। मैं नक्शबंदी हूँ और नक्शबंदियों का और बिलखुसूस हमारी खानकाह का अहम तरीन मामलात में से एक मामला जिक्र बिल जहर है। अल्लाह का जिक्र करना। जिक्र बिल जहर का मैं इस्तदलाल हदीस से करता चलूं। अल्हम्दुलिल्लाह नक्शबंदी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुजद्दिदी हूँ और मुझे मुजद्दिदी होने पे नाज है, अल्हम्दुलिल्लाह। जब बुखारी में मौजूद है कि अल्लाह फरमाता है तुम मजलिस में मेरा जिक्र करो, मैं तुमसे बेहतर मजलिस में तुम्हारा जिक्र करूंगा। मुहद्दिसीन कहते हैं मजलिस में जिक्र करना यह जिक्र बिल जहर की दलील है, जिक्र बिल जहर की दलील है। और अगर अभी भी समझ नहीं आई तो लो बुखारी की हदीस पेश करता हूं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं सही बुखारी में मौजूद है कि मैं अपने घर में होता, जब हुजूर नमाज पढ़ा लेते, सहाबा इतना ऊंचा जिक्र करते, जिक्र बिल जहर करते कि मुझे मेरे घर में जिक्र की आवाज आती और मैं समझ जाता कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ा ली है। जिक्र खफी की आवाज घर में कैसे जाएगी? जिक्र खफी तो अगर खालिसतन अल्लाह के लिए किया जाए, रिया के लिए नहीं, तो साथ वाले बंदे को आवाज नहीं जाती। अगर घर तक बात पहुंची तो पता चला ये सिर्फ नक्शबंदी नहीं करते बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम की मजलिस में सहाबा जिक्र बिल जहर किया करते थे। हुजूर की मजलिस में सहाबा जिक्र बिल जहर किया करते थे। लेकिन इसमें कोई झगड़ा नहीं है। जिक्र खफी भी अल्लाह का जिक्र है, जिक्र बिल जहर भी अल्लाह का जिक्र है। जिसको वो करके लज्जत मिलती है वो उस तरह अल्लाह का कुर्ब ले, जिसको ये करके लज्जत मिलती है वो इस तरह अल्लाह का कुर्ब ले। मकसद अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है अल्लाह के जिक्र से। हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो जमीन पर चक्कर लगाते हैं। ये बुखारी में हदीस मौजूद है। जमीन पर चक्कर लगाते हैं और देखते हैं कि कहीं कोई महफिल जिक्र हो रही है। जिस तरह इस वक्त हम एक महफिल जिक्र में हाजिर हैं। अब जब वो किसी महफिल जिक्र को देखते हैं वो अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या अल्लाह फलां जगह पर लोग तेरा जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह करीम फरमाता है गवाह हो जाओ मैंने उनके सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया। और अर्ज करते हैं या अल्लाह एक बंदा था वो गुजर रहा था, वो जिक्र की नीयत से नहीं बैठा
बस उसने देखा लोग इकट्ठे होकर कुछ कर रहे हैं, वो तमाशा देखने के लिए बैठ गया, या उसमें से किसी से मिलना था उसके इंतजार में बैठ गया। वो जिक्र की नीयत से नहीं बैठा, वो तो वैसे ही चलते चलते बैठ गया। अल्लाह करीम ने फरमाया गवाह हो जाओ, मैंने उसको भी माफ फरमा दिया। एक अल्लाह वाले की बारगाह में, किबला जावेद इकबाल साहब अहलन व सहलन, एक अल्लाह वाले की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और उसने पूछा कि हजरत ये क्या बात है, दवाई देखने का तो कोई फायदा नहीं, दवाई खाने का फायदा है। अल्लाह का जिक्र करने वालों की बख्शिश तो समझ आती है, जो जिक्र की नीयत से आया ही नहीं, जो वैसे ही गुजरते गुजरते खड़ा हो गया, उसको किस खाते में बख्शा जाएगा। अल्लाह वाले ने कहा मेरे पास बैठ जाओ। अपने गुलाम को हुक्म दिया कि मुझे पंखा झोलो। गुलाम ने पंखा झोलना शुरू किया। कहा हवा आ रही है? कहा हाँ आ रही है। कहा गुलाम मेरा है, पंखा मुझे झोल रहा है, तुम्हें हवा क्यों आ रही है? कहा क्योंकि आपके साथ बैठा हूं। कहा जब पंखा इतना फयाज है कि साथ वालों को खाली नहीं छोड़ता, तो तुमने अल्लाह को क्या समझा है? जब कोई अल्लाह वालों के पास बैठता है, जो बरकतें अल्लाह वालों पे नाजिल होती है उनके सदकों से, वो भी बख्शा जाता है। और उठ फरीदा सुतिया ते मेला वेखल जा, मत कोई बख्शा मिल जावे तू भी बख्शा जा, मत कोई बख्शा मिल जाए तो तू भी बख्शा जा। एक दफा अल्लाह वाले हजरत बोसल खरकानी हमारे सिलसिले के शेख, एक दफा अल्लाह के जिक्र की फजीलत बयान कर रहे थे और कह रहे थे अल्लाह का नाम लो, खाली अल्लाह का नाम लेने की इतनी बरकत है कि तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी। एक हजरत उठ गए, बू अली सीना उठ गए। बू अली सीना एक फलसफी थे, उनको अपने इल्म पे बड़ा नाज था। उन्होंने कहा यह आपने कैसी बात की, खाली नाम लेने से गुनाह नेकियों में बदल जाएंगे। उन्होंने कहा अल्लाह का नाम लो, सिर्फ बख्शिश नहीं होगी, गुनाह नेकियों में बदल जाएंगे। बू अली सीना उठे, कहा यह कैसी बात है, नाम लेने से गुनाह नेकियों में कैसे बदल सकते हैं? हजरत शेख ने फरमाया गधे बैठ जा। बू अली सीना का रंग बदल गया। कहा मैं इतना बड़ा आलिम, आप मुझे गधा कह रहे हैं? आपने फरमाया मैं यही बताना चाहता था, गधे के नाम में इतनी तासीर है कि तेरे चेहरे का रंग बदल गया। अल्लाह के नाम में इतनी तासीर भी नहीं होगी कि गुनाहों को नेकियों में बदल डाले। अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह का जिक्र गुनाहों को नेकियों में बदलेगा। और मुझे ये कहने दो, अल्लाह का जिक्र करने के बाद जितने गुनाह होंगे सबने नेकियों में बदलना है, तो जो जितना बड़ा गुनाहगार होगा वो उतना बड़ा वली बन जाएगा, वो उतना ही अल्लाह के करीब हो जाएगा, वो उतना ही अल्लाह का करीब हो जाएगा। लेकिन आज कहा जाता भी असल में हमारे जो दोस्त है ना, वो सारे दुनियादार हैं। हम दुनियादार लोगों में रहते हैं, कॉलेज में सब दुनियादार लोग हैं, ऑफिस में सब दुनियादार लोग हैं। अब उनके सामने अल्लाह का जिक्र क्या करें, बेअदबी है ना। ये सिर्फ हीले बहाने हैं जिक्र से बचने के लिए, वरना मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, तबरानी में यह हदीस मौजूद है कि गाफिलों में बैठ के अल्लाह का जिक्र करने वाले की मिसाल ऐसे है जैसे खुश्क घास के ऊपर शजरे सायादार हो, जैसे खुश्क घास के ऊपर शजरे सायादार हो, शजरे सायादार हो। इस हदीस में अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूंगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब कुछ लोग इकट्ठे होते हैं अल्लाह के जिक्र की खातिर, वो वहां से उठते बाद में हैं, अल्लाह करीम उनके गुनाहों को पहले माफ फरमा देता है। या अल्लाह या करीम, आज हम यहाँ पर चाहे हाजरीन हो या नाजरीन हो, तेरे जिक्र की खातिर इतनी देर बैठे, या अल्लाह करीम हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। या अल्लाह करीम इस महीने में हम तेरे आगे हाथ फैला कर यह फरियाद करते हैं, या अल्लाह तू हमें अपना कुर्ब अता फरमा दे, या अल्लाह हमें अपनी और अपने हबीब की मोहब्बत अता फरमा दे, या अल्लाह करीम हमारे गुनाहों को बख्श दे। या अल्लाह करीम इस महीने का हम हक अदा नहीं कर सकते, लेकिन या अल्लाह हम हमारे आंसू इस काबिल नहीं है जिनका वसीला पेश किया जाए, पर यह जरूर अर्ज करेंगे हम वही हैं जिनके लिए तेरे मुस्तफा ने आंसू बहाए हैं। या अल्लाह अपने हबीब के आंसुओं के वसीले से हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह करीम हमारे शेख कामिल का साया ता हयात हमारे सरों पे कायम रख, आपके फैजान में मजीद वुसअतें अता फरमा, बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।